तो जी आज हम लोग एपिसोड रीड करेंगे 17 to 18। मेरा जो जमीन ज़रा भी रहना है बाई मदिहा शाह। तस्वीर में ही आया हुआ हूँ। सिकंदर खान मीता को देख मुस्कुराई थी जो मुझसे जनाब को कॉल कर रही थी। गद्दू ज़रार कहते खिड़की की तरफ गया। सॉरी अभी बात नहीं हो सकती जनाब से, वो सो रही है। ज़रार उसको उसी रूम को उठते देख साफी से बोला, अच्छा चलो फिर जैसे ही वो उठे बोल देना उसको, ओके। सिकंदर खान ने कहते ही कॉल बंद की। मेरे कपड़े। जैसे ही जनाब ने अपनी तरफ देखा तो शॉक्ड हुई, जबकि वो हैरानगी से ज़रार को देखने लगी थी जो फ़ोन को चार्जर पर लगाते उसकी तरफ आया और उसके पास ही बैठा था। जनाब जल्दी से अपनी निगाहों का जाविया बदल की। क्या? जैसे ही ज़रार जनाब की तरफ अपना हाथ लेकर गया, जनाब डरते अपने गालों पर हाथ रखे, क्योंकि अब उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे हुए थे, जबकि ज़रार का हाथ अभी हवा में था। ज़रार समझ गया था कि वो डर गई है। अब मैं ऐसा भी नहीं। ज़रार उसकी ये हरकत देख दिल में बड़बड़ाया, जबकि अपने हिसाब नॉर्मल करता उसके माथे को छूकर देखने लगा। आई थिंक बुखार हो गया है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। जैसे जनाब ने देखा कि वो उसको बाहर नहीं रहा बल्कि बुखार देखने लगा था, अपने हाथ आस्तीन से नीचे कर दिए। ज़रार कहते ही रूम से बाहर गया, जबकि वो शोर से फटी आंखों से उसको जाता देखने लगी। जबकि वो रूम को गौर से देखने लगी। बेड के दाईं तरफ सोफे के पास ज़रार के कपड़े नीचे पड़े हुए थे, जबकि बैग खुला हुआ था। थोड़े से फासले पर उसका गोंद नमा दुल्हन वाला लिबास भी फेंका हुआ था। जैसे ही उसको देखा जल्दी से निगाहों का दावे बदलते लेटी, जबकि दिमाग सोच सोच कर पटने को कर रहा था। क्या मुझे पूछना चाहिए इससे? जनाब जैसे ही अपनी अपनी शर्ट पहनी देखी, उसको समझ नहीं आती आई कि क्या हुआ था रात को। हाँ जनाब ये तुम्हारा हक है, रात को तो मुझे मारा था और क्या कुछ नहीं कहा था मुझे, तो फिर मैं यहाँ कैसे आई? और अब कितना अच्छा बन रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो उठो। वो अभी भी अपनी सोच में पड़ी हुई थी जब ज़रार कहते ही पास बैठा, जबकि हाथ में एक प्लेट मौजूद थी जिसमें बोल पड़ा हुआ था। जनाब आस्तीन से बैठी, जबकि निगाहें इधर उधर घुमाने लगी। चलो जल्दी से ये खा लो, बाद में ये मेडिसिन खानी है। ज़रार उसके सामने प्लेट करता बोला। जनाब ने प्लेट पकड़ते खाना शुरू किया। चलो अब तुम आराम करो। जैसे ही उसने खाना खाया, ज़रार उसको दवाई देकर जल्दी से लेटने को बोला, तो वो बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखने लगी, जबकि चुपचाप वो लेट चुकी थी। जैसे ज़रार ने उसकी निगाहों का जाविया अपनी तरफ देखा तो हैरानगी से खुद को देखने लगा, जिसकी शर्ट के ऊपर के बस सब बटन खुले हुए थे, जबकि आखिर के 2 बटन बंद थे। ज़रार समझ चुका था। जबकि जनाब की तरफ देखा तो आराम से लेटी अपने हाथों की उंगलियों को ममड़ने लगी हुई थी। ज़रार आराम से वापस उसके पास बैठा। जनाब ने 4 नज़रों से उसको देखा, जबकि जल्दी से छत को घूरने लगी। मतलब उसको सच जानना है, क्या बताऊँ? ज़रार उसको ऐसे बेनियाज होने पर सोचते एक सांस खारिज करते उसके दाहिने तरफ हाथ रखते झुका, यूं कि जनाब के गिद्ध और एक कसार बना चुका था। जैसे जनाब ने उसको अपने करीब देखा, जनाब ने अपनी सनमई आंखों को बड़ा किया, जबकि उसकी धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ हुई। कल रात जो हुआ मुझे पता है अच्छा नहीं हुआ। तुम बेहोश हो चुकी थी और तुम्हारे कपड़े भी गीले थे, जिस वजह से मुझे वो कहते चुप हुआ था। जबकि जनाब ने तभी अपनी नज़रों को घुमाया था इधर उधर, तो मजबूरी में मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़े। ज़रा ने कहती उसकी तरफ गौर से देखा, जबकि वो हैरानगी से उसको देखने लगी। तभी दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली थी। बस वो कहते उठा था, क्या मुझे उसको वो भी बताना चाहिए? ज़रा समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बात करें। नहीं, क्या ज़रूरत है ज़रा सब कुछ बयान करने की? वैसे भी तो सिर्फ उसके साथ सोया था, ऐसा वैसे तो कुछ नहीं हुआ था। जो मैं ये भी बताऊँ, दो दिल से एक आवाज़ आई थी जिसको सुन लिया गया और आराम से फ्रेश होने ले गया। जनाब उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं थोड़ा सा नहीं, पूरा मुश्किल है। मतलब रात को कैसा था, अभी कितना अच्छा बन रहा है, ये हकीकत में कैसा है ये समझना पड़ेगा। जनाब उससे बड़बड़ाई। आई एम सॉरी। अभी वो फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही थी जब आज़र उसके पीछे आते ही कान में सरगोशी के अंदाज में बोला। शांति डरते पीछे पड़ती, जबकि गुस्सा चेहरे पर आया था। अभी तक नाराज़ हूँ मुझसे, वो कहते शांति के मुकाबले आए। शांति आराम से चलती सोफे की तरफ गई जहाँ पर हैंड फ्री पड़ी हुई थी। शांति मैंने भी कुछ पूछा है तुमसे? आज़र अपने आप को नॉर्मल करते उसके करीब हुआ, जबकि वो बहुत आराम से अपनी हैंड फ्री लगाते कॉल को पिक करने लगी जो रूहान की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो गुस्से से उसको देखती बोलती किचन की तरफ गई जहाँ पर उसकी मामा काम कर रही थी। आज़र ने गुस्से से लाल होते उसको देखा था, पर इस बार वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्यों ना कि वो यहाँ मेहमान था। बॉस हम लोग अपने शिकार के बहुत करीब हैं। आजकल के मुकाबले मौसम बेहतर है, जिस वजह से सब रास्ते खोल दिए गए थे। अभी वो सब लोग फार्म हाउस तक आए थे, जबकि अभी भी वो सब फार्म हाउस से कुछ दूर जंगल में खड़े हुए थे। गुड। जब इस बारे में मुस्कुराते निगाहों से जनाब की तस्वीर को देखा था, जैसा कहा था वैसे ही करना है। एक बात ध्यान से, वो गहरे रूह नज़रों से ज़रार की तस्वीर को मरोड़ते गया। ज़रा सिकंदर खानी को पता भी ना चले और उसकी वाइफ को जल्दी से मेरे पास ले आओ। ये मौका हमारे यहाँ से जा न पाए। वो अपने साथ हुई हर चीज़ का बदला ले लेना चाहता था। ओके बॉस आप फिक्र न करें, इस बार ये ज़रा सिकंदर अफगानी हमसे बच नहीं पाएगा। वो सामने देखते बोला, शाबाश। जल्दी से मुझे उसकी वाइफ चाहिए। सफ़र सवारी गुस्से से लाल होकर जनाब की तस्वीर को देख रहा था। जनाब क्या किस्मत है तुम्हारी, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हम एक बार फिर मिलेंगे, वो भी ऐसे। सफ़र सवारी ने कहकर तुम नज़रों से मुस्कुराया था। बहुत मज़ा आएगा अब इस खेल में। ज़रा सिकंदर अफगानी इस बार मेरे
एक तीर से दो निशाने होंगे। वो क्या कर रहा था, सोच चुका था उसको क्या करना था अब आगे। मौसम बहुत खुशगवार सा होने लगा था। आजकल के मुकाबले थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई थी। वो आराम से पूरे फार्म हाउस का जायजा लेती किचन तक आई थी। क्या बनाऊँ? वो फ्रिज को खाली देखती सोचने लगी, जबकि सब अलमारियों को भी देखने लगी। वो क्या खाता होगा सुबह सुबह? जैसे ही ज़रा याद आया, दिल में सवाल आया, क्या जन्नाब वो कौन सा कोई भूत है? वो भी इंसान है, ज़ाहिर है वो भी वही खाएगा जो मैं खाती हूँ। जनाब ने अपने सर पर चित लगाती जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। रिंग रिंग, कब से फ़ोन बज रहा था। वो आराम से सोफे पर लेटा करके बज रहा था। जब एक बार फिर रिंग हुई तो गुस्से से फ़ोन को देखा, लेकिन जैसे ही जगह का नाम जगमगाता देखा, असाब कुछ ढीले पड़े और आराम से फ़ोन को पिक किया। ज़रा कहाँ हो यार? पता भी है मैं कल से पागलों की तरह कॉल कर रहा हूँ तुमको, और तुम पता नहीं कहाँ बिज़ी हो। ज़फर गुस्से से बोल रहा था, क्या हुआ यार, इतना गुस्सा? सब ठीक है ना? पता है ना मैं कहाँ हूँ, और यहाँ पर फ़ोन कम ही चलते हैं। ज़रा कंबल दूर करते बेड की तरफ देखने लगा जो काली थी। ये कहाँ गई? दिल में हलचल सी हुई, जबकि जल्दी से पूरे रूम में देखा। जब वो ना मिली तो जल्दी से नीचे गया। वो सामने ही नजर आई। जैसे ही उसको काम करते देखा, आराम से चुपके से दबे पाँव चलते सिटिंग रूम की तरफ आया, जहाँ से किचन साफ नजर आ रही थी। ज़रा वहीं खड़ा हुआ, अभी भी फ़ोन कान पर लगा हुआ था, जबकि नज़रें अब मुसलसल उस पर थी। ज़रा बेबी मेरी बात मान, जल्दी से वहाँ से निकल जा। ज़फ़र सवारी को हेलो। ज़फ़र गुस्से से फ़ोन को कान से हटाते चलाया। उफ क्या मुसीबत है। फ़ोन कट गया। ज़फ़र गुस्से से कहते भागते उनकी तरफ गया। सब बैठे अपनी ही बातों में लगे होते। हेलो ज़फ़र। ज़रा ने जैसे ही फ़ोन को देखा वो बंद हो चुका है। वो मायूसी से फ़ोन को टेबल पर रखते आराम से किचन के डोर के साथ टेक लगाते खड़ा हुआ। जन्नाब आराम से नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। सब कुछ बन गया, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। टाइम तो काफ़ी हो गया है। वो खुद से बुलवाई, क्या मैं जाऊँ? जनाब सोचते वापस पलटी। जैसे ही वो पलटी, सामने ही ज़रा मौजूद था। जबकि वो डरी, इससे पहले कि इसकी चीख निकलती, ज़रा आराम से चलते उसकी तरफ आया। क्या हुआ, तुम डर गई? वो अपनी नज़रों का जाकर बदलते टेबल पर विराजमान हुआ, जबकि वो अपनी सांसें दुरुस्त करती पास ही बैठी। जबकि वो दोनों आराम से नाश्ता करने लगे। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसे उसको क्यों देख रहा था? ज़रा उसको आराम से नाश्ता करते देख दिल में सोच रहा था, रात भी वो कितनी देर तक देखता रहा था, वो यही जानता था। और अभी भी वो मजबूरी में नीचे आया था। मजबूरी क्या थी वो समझ नहीं पा रहा था। मौसम बदल रहा था, ये दोनों ही नहीं जानते थे। किस्मत उनके साथ लिख दी गई थी। प्यार मुकद्दर बन रहा था उनका, पर अभी वो बेखबर थे। ज़रा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। ये कहना बेहतर होगा कि बदलना शुरू हो चुकी थी, पर अभी वो ये समझ नहीं सकता था, क्यों ना कि ये एहसास उसके लिए नया था। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। जन्नाब जैसे ही नाश्ते से फारूक हुई, उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, इसलिए मौसम को देखते फार्म हाउस से बाहर लॉन में निकल आई, जबकि ज़रा फ्रेश होने के लिए गया हुआ था। वो ठंडी हवा को महसूस करती खुल कर सांस लेने लगी, जबकि हल्की हल्की सर्दी भी महसूस हो रही थी। वो आराम से चलते लॉन में लगे फूलों को छूते उनकी खुशबू अपने अंदर भरने लगी। जो भी करना है इशारे से करना है, इस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। एक गुंडा सामने जन्नाब को देखते अपने साथियों से बोला, जबकि वो सब अपनी गन लोड कर चुके थे और आस्ते आस्ते चलते जंगल में फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। टून अभी वो फ्रेश होकर निकला ही था जब लैपटॉप पर कोई मैसेज की बीट हुई। ज़रा अपने बाल टावल से रगड़ते सोफे की तरफ गया और वहाँ बैठा और लैपटॉप को देखने लगा। ज़फ़र ईमेल पर मैसेज ज़रा ने उलट से देखते हुए उसको ओपन किया, जबकि खुद उड़ते जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनी शुरू की। वो अपने बटन बंद करते जैसे खिड़की की तरफ आया, नीचे ही उसको जन्नाब नजर आई, जो बहुत आराम से फूलों को छूते मुस्कुरा रही थी। वो इस पर कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो ज़रा ही उसको देख पाया था, तभी एक और बीट हुई। ज़रा जल्दी से लैपटॉप की तरफ आया, क्योंकि भी उसको नीचे जन्नाब के पास जाना था। जैसे ही सफ़र का मैसेज पड़ा, ज़रा के माथे पर बल पड़े। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मैसेज होगा। ज़रा ने जल्दी से बैग में से अपनी गन ली थी, जबकि वो भागा था रूम से। जन्नाब अभी रूम में थी जब उसको पौधों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। बहुत देर हो गई है, जनाब अंदर चलते हैं। वो खुद से कहती पड़ती, तभी किसी ने पीछे से उसको पकड़ा था और जल्दी से मुंह पर हाथ रखा था। जनाब उसके हाथ को मसल हटाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी करो, रुमाल निकालो। पहले आदमी ने दूसरे से कहा तो उसने जल्दी से दवाई लगाते जनाब की तरफ लेकर आया। अब इसने थोड़ा सा रुमाल लगाया था जब एकदम से गोली चली थी। वो सब हड़बड़ा गए, जबकि पीछे इस रात को वो सब देख चुके थे। तुम लोग उसको संभालो, मैं इस लड़की को लेकर निकलता हूँ, पहले वाले ने दूसरे से कहा, जबकि बाकी सब ज़रा की तरफ गोलियां चला रही थी, क्योंकि ज़रा ने दो को मार दिया था। छोड़ मुझे। जैसे ही इस शख्स ने जनाब को खींचते गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की तो वो उसको मारने लगी। जैसे ही ज़रा ने उस आदमी की तरफ देखा जो जनाब को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, जल्दी से गोली का निशाना उस पर बांधा। जैसे ही गोली चलाई वो कामयाबी हुआ, तभी वो ज़मीन बोस हुआ। जनाब उसको गिरते देख शोर से अपने मुँह पर हाथ रखते वहाँ ही बैठती चली गई, जबकि उसके सर से खून निकलना शुरू हो चुका था। जनाब शोर से ज़रा और उन लोगों को देख रही थी जो एक दूसरे को मार रहे थे। वो सब ज़रा की तरफ अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, जबकि वो अकेला उनको अपनी ही धुन में मार रहा था।
तभी एक दूसरा गुंडा जनाब की तरफ आया और उसके बाद उसे पकड़ते खींचते अपने साथ ले जाने लगा, जबकि जनाब उससे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जरा ने गुस्से से लाल होते उसको देखा था, जो जनाब को बाजू से पकड़े हुए था, जबकि वो तकरीबन सबको मार चुका था, जबकि एक डरकर भाग चुका था। लीवर जरार गन को लोड किए उसके सामने था, यूं कि वो जनाब को पकड़े गाड़ी के पास खड़ा जरार की तरफ गन किए हुए था, जबकि जरार ने भी उसको गुस्से से देखा जरार सिकंदर, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। वो डरते अपनी गन जनाब पर रख चुका था, तभी था गोली चली से और वो गुंडा नीचे गिरा था। जरार अपनी गन गाड़ी पे रखे उसकी तरफ गया था, जो टांग पर गोली लगने से आह दर्द में था, जबकि वो अभी भी खड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले वो जरार को मारता जरार ने उस पर मुक्के बरसाने शुरू किए। जनाब हैरानगी से फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रही थी, जबकि आंसू उसके गाल में बह रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जरार मारने के साथ गुस्से से लाल होता उसको बोल रहा था, क्या चाहते थे तुम लोग? मुझे भी बताओ। जरार को समझ नहीं आ रही थी कि उसकी जान कैसे ली बोलो। जरार उसको नीचे ज़मीन पर गिरते देख चुका था, तभी एक गोली चली थी। जरार जल्दी से पीछे पलटा था और जनाब को नीचे किया था, तभी वो एक बार फिर अपनी गन उठा चुका था, जबकि वो गुंडा जिसको जरार ने मारा था वो भागते अपने साथी की गाड़ी की तरफ गया। जरार ने गुस्से से उसका निशाना बांधा, फिर नहीं प्लीज़। इससे पहले जरार गोली चलाता था, जनाब होते मुश्किल से बोली, जबकि तभी वो बेहोश है। जनाब जैसे जरार जल्दी से उसके करीब हुआ, जबकि वो भाग चुकी थी। डैम। जैसे ही जरार ने उनको जाते देखा, म्यूजिक से अपना हाथ गाड़ी पर मारा, जबकि जल्दी से जनाब को उठाते अंदर गए। इन सब लाशों को जल्दी से ठिकाने लगाओ। जैसे ही गार्ड की गाड़ी देखी, जरार उनको बोलते गया, जबकि वो भी तेजी से अपने काम पर लगे। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। सिकंदर वानी कब से जरार को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन लग रहा ही नहीं रहा था। बंदा बताए हनीमून पर जाना था तो किसी अच्छे से शहर जाता, फार्म हाउस पर चला गया और साथ ही प्यारी सी लड़की जन्नाब बेटी को भी ले गया। शांति ने जैसे ही रायन से बात की, उसने बताया कि जन्नाब से उसकी 3 दिन से बात नहीं हुई, जब से उसकी शादी हुई। वो फिक्र में था, इसीलिए सबने जरार के अंदर भरने से कहा कि वो अब जरार को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन इसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। अंकल प्लीज़ कुछ करें, बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो जनाब जरार से मिलना चाहते हैं। जरा रज़ा परेशानी से बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही कॉल लगती है मैं बात करता हूँ जरार से। सिकंदर पकड़ने अपने फ़ोन पर एक बार फिर कॉल मिलाते वहाँ से बाहर गए तो रज़ा भी रूम के अंदर गया। शांति अपने रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, चुप हो जाओ। नीता बेगम कब से उसको चुप करवा रही थी, लेकिन वो ठीक के चुप हो ही नहीं रही थी। शांति को आज पता चला था कि उसके दादाजान की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वो समझ नहीं रही थी कि वो लोग यहाँ पर इलाज करवाने आए हैं, लेकिन आज अचानक उसको क्या पता था कि वो हैरानगी से रोती ही जा रही थी। मामा आप लोगों ने ठीक नहीं किया मेरे और अभी के साथ, वो हमारे दादाजान है। मामा मुझे लग रहा था कि मेरे दादाजान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आज आप बोल रही हैं कि आप लोग उनके पास टाइम बहुत कम है। शांति रोते बोली, देखो शांति हमें पता है बेटा, लेकिन तुम्हारे दादाजान ही ऐसा चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को पता चले, बस इसलिए हमने कुछ भी तुमको और जन्नाब को नहीं बताया। नीता बेगम खुद भी रोने लगी थी, लेकिन साथ शांति को समझा भी रही थी। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो और जल्दी से मुँह हाथ धोकर रूम में आओ। नीता बेगम उसके माथे पर बोसा देती वहाँ से गई तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? जरार सोफे पर बैठा पीछे टेक लगाए खुद से सवाल करा था, मैंने क्यों नहीं मारा उनको, इसके कहने पर क्यों रोका? जरार को उस पर खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सिर्फ के सामने ही जनाब बेड पर थी, जिसको कोई होश नहीं था। ऐसा क्या है इसमें कि मैं इसकी तरफ खींचे चला जा रहा हूँ? जरार उसको देखते खुद से ही पूछा था, नहीं मैं ऐसे ही उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहा हूँ। तुम्हें तो ये पसंद भी नहीं थी जरार, कुछ दिन पहले तो तुम इससे शादी करना चाहते थे, अब अचानक से शादी हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम वो खुद से बड़बड़ाता उठा था और कई तरफ मुँह करके खड़ा हुआ। वो डर गई थी, बस इसलिए तुमने गोली नहीं चलाई और कुछ नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था, या ये कहना बेहतर होगा कि वो समझना ही नहीं चाहता था कि उसको क्या हो रहा है। वैसे भी मुझे ऐसी डरपोक लड़कियों से सख्त नफरत है जो बात बात पर डर जाती हैं। ये मेरी लाइफ नहीं। जरार गुस्से से कहते फ्रेश होने गया, जनाब उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। जैसे ही जरार फ्रेश होकर आया, सामने ही जनाब पर बैठी अपने हाथों में मुंह दिए रोने में मसरूफ थी। जरार जल्दी से टावल सोफे की तरफ चलते उसकी तरफ आया था। क्या हुआ? जनाब को जल्दी से उसके करीब बैठा था। जैसे ही जनाब ने उसको देखा, जल्दी से थोड़ा सा पीछे हुई, तभी मुकाबले के माथे पर बुला की सकती आई। लेकिन जैसे उसकी आंखों में बहते आंसू को देखा, सब कुछ ढीले पड़े, जबकि वो अभी भी हिचकी भरकर रो रही थी। देखो जनाब, वो कहती थोड़ा सा करीब हुआ था, मैं जानता हूँ तुम डर गई थी, बट अगर मैं उनको नहीं मारता तो वो लोग हमें मार देते, बस इसलिए। लेकिन अब कोई भी फिक्र की बात नहीं, अब कोई भी नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। जरार के बोलने में भी अभी भी शक्ति थी, लेकिन इसके सामने वो बहुत आराम से बोल रहा था। वो प्यार से उसको समझा रहा था। इस बार उसको खुद पर हैरानगी भी हो रही थी, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, कितने आराम से उनको मार दिया। हमेशा के लिए। क्या इसके सीने में दिल नहीं है, एहसास नहीं है, ज़िंदगी कितनी छोटी है कि ये नहीं जानता? सनम हैरानगी से उसकी बातें सुन अपने दिल में सोच ही सकती थी, क्योंकि वो बोलने के काबिल तो अभी भी थी ही नहीं। प्लीज़ तुम रोना बंद करो, वो कोई अच्छे लोग नहीं थे। जरार उसको इतना डरते थे प्यार से बोला, और तभी उसके समय आंखें एक बार फिर भरी थी। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आंखें भर रही थी और आंसू उसके गाल पर मोती की तरह बह रहे थे। सामने जड़ से उसके गालों को अपने हाथ में भरा था और आंसू आंखों के नीचे से साबित था। तभी जनाब की अपनी सांसें तेज़ हुई थी, क्योंकि जरार हद से ज़्यादा करीब था इसके। वो उसकी गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। आंसू चुप थे, लेकिन हिचकी अभी भी आ रही थी। मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं चाहती इससे तलाक ले लूँगी। जनाब उसकी गुर्बत में खुद की सांस बंद होता महसूस कर रही थी, जबकि वो खोया सा उसके चेहरे को साफ होते उसके अपने
उसको अपने करीब महसूस करा था, लेकिन तभी फ़ोन पर लिंक हुई ज़रा होश में आया और जल्दी से वहाँ से गया। वरना अभी बाहर से फ्रेश होने के लिए गई। मैं कोनी के साथ कभी नहीं रह सकती, ये तो कभी भी किसी को भी कहीं भी मार सकता है। जनाब फ़ोन को याद करते एक बार फिर मुंह पर हाथ रखते रोने लगे। क्या होता है दद्दू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जैसे ज़रा ने फ़ोन पे किया, सिकंदर खान गुस्से से उसको बोलना शुरू हुए थे। एक चीज़ हुई है, बंदा कॉल करता करता थक जाए, लेकिन तुमको कोई एहसास ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जनाब बेटे को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। अभी के अभी जनाब बेटे को लेकर अजमेर पहुंचो, समझे? सिकंदर खान परेशान से बोले। क्यों, क्या हुआ? इससे अचानक से ज़रा उलझा। ज़रा अभी टाइम ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ बयान करो, जैसा कहा है वैसे करो। उसको बस ये बोलना कि हम अजमेर जा रहे हैं, मैं बाकी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। और एक बात, अजमेर आने के बाद सीधे हॉस्पिटल आना। सिकंदर खान ने नम आवाज़ में गया। क्या हुआ दद्दू, सब ठीक है? अजमेर आते ही हॉस्पिटल आना। जनाब को कुछ मत बोलना। क्या मतलब है? ज़रा को परेशानी हुई। देखो बेटा, अभी तुम बस ये समझ लो कि कोई बीमार है जो जनाब के बाप है, बस इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उसको लेकर आ जाओ। बाकी की बातें यहाँ हो जाएंगी। बस एक बात का ख्याल रहे, उसको कुछ मत बोलना। सिकंदर खान सामने से नीता को आते देख चुके थे, जिनके हाथ में कुरान पकड़ा हुआ था। ठीक है दद्दू, हम अभी निकलते हैं। ज़रा ने कहते ही फ़ोन बंद किया। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है और दद्दू बोल रहे हैं कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं। ये क्या बात, कुछ अजीब नहीं? ज़रा खुद से बोला। खैर पता चल जाएगा। ज़रा ने जल्दी से फ़ोन बंद किया किसी को। जैसे ज़रा रूम में वापस आया, सामने ही वो नजर आई जो शायद अभी दानमाज से फार हो गई थी। जल्दी से पैकिंग कर लो, हम वापस जा रहे हैं। ज़रा अपना बैग बंद करते आराम से बोला। शुक्र या अल्लाह, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन लेंगे। जनाब ऊपर देखते दिल में बोली, जबकि जल्दी से बैग में अपने कपड़े डालने लगी। सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, मैंने बहुत मुश्किल से टिकट मिली अजमेर की। ज़रा अपना लैपटॉप बैग में रखते मसरूफ़ अंदाज में बोला। अजमेर? जनाब की जुबान से तेज़ी से पिछला, जबकि चेहरे पर घबराहट ने डेरे डाले। हाँ, वो दद्दू वहाँ गए हुए हैं और मैं अपने दद्दू से मिलना चाहता हूँ, बस इसलिए। ज़रा आराम से कहता हूँ, दूसरी तरफ बढ़ गया, जबकि जनाब को लग रहा था जैसे उसकी आधी जान निकल गई हो जा रही है।